पहला सवाल देखिए, एक सॉलिड कौन है विद कर्व सरफेस एरिया ट्वाइस इट्स बेस एरिया हैज स्लैंट हाइट आपके पास 6√3, हाइट आपको फाइंड आउट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है आपका पाई आर एल, ये इक्वल है आपके पास बेस एरिया। बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर उसका दोगुने के बराबर है, तो इसको 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। पाई से ये पाई, आर से आपका ये आर कैंसिल, तो आर की जो एल की जो वैल्यू है ना आपके पास 2r आ रही है। मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, समझना है इसको। ये आपके पास है ना, ये r होता है, ये h होता है और ये आपके पास l होता है। अब इसमें ये जो वैल्यू है ना, ये 2 यूनिट है, तो ये आपके पास 1 यूनिट है। आपको पता है 2, 1 और √3 का क्या होता है, एक पेयर होता है। किस में, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो 2, 1 √3। अब समझना है यहाँ पे जो स्लांट हाइट है, मतलब 6√3 जो है आपके पास 2 यूनिट की वैल्यू है। निकालना क्या है, हाइट, मतलब √3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 2 से ये 3 बार और √3 3 3 3 9 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है, ए सम ऑफ मनी अर्न्स ए सिंपल इंटरेस्ट 7.25 पर एनम पहले 8 साल के लिए, 8.5% अगले 6 साल के लिए और 6.5% लास्ट के 4 साल के लिए। इस तरीके से चलता है मामला। तो इन पूरे 18 साल में जो आपके पास इंटरेस्ट कमाया है ना, वो 35,100 रुपये है। तो ओरिजिनल सम, मैं बोलता हूँ कि ओरिजिनल सम है ना वो P है। अब जो रेट है ना और टाइम दोनों का मल्टीप्लाई, मैं ऐसे बोलूँगा RT परसेंटेज, RT/100, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे निकालेंगे हम 7.5 को मल्टीप्लाई करके, कुछ इस तरीके से समझो इसको थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, P कॉमन ले लिया, P/100। अब अंदर क्या आएगा, 7.5 को मल्टीप्लाई करना है कितने से, आपको के 8 साल के लिए। तो 7.5 को ऐसे लिख सकते हो कि 7 से 1/4, इसको मल्टीप्लाई कितने से, 8 से, 56 और यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास 4 दूनी 8, 2 58 आ जाएगी, 58। नेक्स्ट आपके पास जो अगली वैल्यू है ना वो कितनी है बताओ, आपको 8.5, इसको लिख सकता हूँ 17/2। जो इसको मल्टीप्लाई करना है वो 6 से करना है, तो 17 × 51, 3 बार कट जाएगा ना, ये 51 आ जाएगा। नेक्स्ट आप कहोगे कि 6.5%, 6.5 मतलब 13/2 और इसको 4 से करना है, तो ये 2 बार, तो 13 दूना 26। तो ये ओवरऑल आपका मामला बन रहा है यहाँ पे। ये फाइनल जो वैल्यू है आपके पास ये दे रखी है 35,100 के बराबर। सॉल्व करोगे, थोड़ा सा जोड़ना है इसको, 8, 9 और 6 15, 5, 10 और 12 और 1 13, 135। सॉल्व करिए, आप कहोगे कि कितनी बार जाएगा ये डिवाइड करेंगे, तो ये बटे में 100 है। तो सॉल्व करते हैं, P से आप कहोगे 15 से कट जाएगा कि 5, 3, 8, 1 9, हाँ 15 से कट रहा है, 351, 15 9 135 और इसको 15 से काटा तो आप कहोगे 15 दूना 30 और ये 5 बन रहा है, 15 3 45 और 15 चौके 60। ठीक है, 4 3 7 2 9, 9 से भी कट रहा है फिर अगेन, 9 दूनी 18 और 9 6 54। ठीक है, तो ये 26,000 आ रहा है पूरा, 2 0 ये 1 0 हुआ। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका करेक्ट, प्रिंसिपल ऐसे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, पावर 4 की वैल्यू आपको दे रखी है, पावर 7 तक आपको पहुंचना है। तो पावर 7 तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए होगा पावर 4 मल्टीप्लाई करना है इसको पावर 3 से और फिर माइनस करना है आपको x + 1/x, ये सब कुछ चाहिए होगा। पावर 4 आपके पास ऑलरेडी है। पावर 3 निकालने के लिए पहले x + 1/x चाहिए होगा। तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो दोनों तरफ मैंने 2 ऐड किया, इधर भी और इधर भी, तो ये बन जाएगा आपके पास 144। तो x² + 1/x² की जो वैल्यू आ रही है ना, ये आपके पास आ जाएगी 12। अब मैं x + 1/x निकालने के लिए क्या करूँगा, दोनों तरफ 2 2 ऐड किया तो 14, तो ये आपके पास आ जाएगी √14। इसमें वैल्यूज़ रख दो, आपको क्या ये वैल्यू हो रही है आपके पास 142, ये वाली। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका क्यूब किया, 14√14 - 3√14, आपको होगी 11√14।
माइनस आपके पास वैल्यू जो है इसकी 14, ये वाली माइनस कर देनी है। तो यहाँ तक ठीक है सब कुछ। सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू तो अलग हो गई। आप कहोगे 11 दूना 22, 2 44 46 और 4 11 और 4 15, 1562 में से ये जो वैल्यू है ना इतनी, इसमें से एक माइनस कर देना है √14, तो आपके पास बन जाएगा 1561 √14, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है। क्वेश्चन 4 बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फंड acquired by the school from the donation and those from government agencies। डोनेशन ये रहा और ये फंड है, ठीक है, ये यूज है फंड का, इसका कोई यहाँ पे सवाल में यूज़ नहीं होगा, इसका काम में लेना है। और डोनेशन ये रहा, गवर्नमेंट एजेंसीज ये रहा। डिफरेंस देखना 35 और 12 आपको के 23 और किसका 10 लाख का आपको 23% निकालना है बटे 100। तो आंसर में ये जीरोज आएंगे, पीछे 23 आएगा, तो डिजिट हमें चेक करनी है 23, पीछे जीरोज। ऑप्शन नंबर पहला ही दिख रहा है। अगर किसी ऑप्शन में और 23 होता तो हम पूरा सॉल्व करते उसको। तरीका पता है ना आपको सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए और बी है, वो कर सकते हैं किसी काम को 12 और 18 में। एफिशिएंसी टोटल काम आपको कोई 36, एफिशिएंसी 3 और 2। अल्टरनेट करते हैं, तो पहले दिन 3 ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तो 2 दिन में मिला के काम कितना हो गया, आपको हो गया 2 दिन में काम हो गया वो 5। यहाँ तक पहुँचना है तो 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 7 से, तो 14 दिन तो पूरे लग गए। और 7 से करूँगा इसको मल्टीप्लाई तो 35 काम हो गया। अभी काम बचा हुआ है 1, क्योंकि 36 काम करना है ना। अब करने कौन आएगा, बी तक तो हो गया था टर्न, अब अगेन ए आएगा तो 3 के एफिशिएंसी से करेगा, तो 14 सही 1/3 दिन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि फैक्ट्री है, पीस ऑफ वर्क इज़ कम्प्लीटेड बाई रायमा इन 15 डेज वाइल जो कैन फिनिश द 10 डेज। ओके, ये आर है, ये कर सकता है 15 दिन में, और ये जो जे है ये कर सकता है आपके पास 10 डेज में। टोटल 30, एफिशिएंसी 2 और 3। आपके पास फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू कंप्लीट द वर्क एज सुन एज पॉसिबल, सो ही ऑर्डर जो एंड राइमा वर्क टुगेदर। ठीक है, हाउ मेनी, दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, 30 काम है, दोनों मिलके 5 की एफिशिएंसी से 6 दिन में काम कर देंगे। ठीक है, सवाल बढ़ाया था, है कुछ भी नहीं। 7 बोल रहा है ए बी और सी अलग अलग दे रखा है, ए बी सी 10 15 20, टोटल आप हो गए 60, एफिशिएंसी 6 4 3। आगे क्या है कि 2600 रुपये को बांटना है। अब देखिए जब पैसा बांटना रहता है तो उनके एफिशिएंसी के हिसाब से हम बांटते हैं, ठीक है, और 7 काम कर रहे हैं तो पैसा जो एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा, तो 6:4:3 इस रेशो में बांटना है। कितने पैसे को, 2600 को, कितने यूनिट की वैल्यू, 6 4 10 3 13, किसकी निकालनी है, सी की वैल्यू, 3 दूनी 3 ही आ जाएगा, 13 दूनी 26, तो 3 दूनी 600 रुपये। क्वेश्चन 8 बोल रहा है ए सेलर प्रोफेसेस टू सेल हिज फ्रूट एट कॉस्ट प्राइस बट स्टिल गेन इतना परसेंटेज, हाउ मच डज ही गेव फॉर 1 kg। तो देखिए इस वाले मामले में क्या करना रहता है आपको, मैंने बताया था एक, ये आपका कुछ उस तरीके का सवाल है जो बेईमान दुकानदार वाले सवाल। आप कहोगे 19, ये बेसिकली क्या है, 95 100/19, ठीक है, इतना गेन कर रहा है ये 100/19, ठीक है, परसेंटेज है तो इतना हो जाएगा। मतलब 1900 रुपये की कोई वस्तु है ना, उसको बेच रहा है 2000 में, कहने का मतलब ये है सिंपल सा, ये बात ठीक है। आप कहोगे हाँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सीपी से एमपी का रेशो आप मुझे, सीपी से एसपी का रेशो आप बताओगे। आप कहोगे हाँ, 1900 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 2000 रुपये में बेच दे रहा है। अब ये जो गड़बड़ी है, मतलब ये है मामला, ये कैसे कर रहा है वो, ये जो कर रहा है वो आपके पास वेट में गड़बड़ी की वजह से कर रहा है। क्या कर रहा है कि मान लेते हैं वो x किलोग्राम वज़न तोल रहा है और तोलना उसको था 1000 ग्राम, ठीक है, ये बात थोड़ी सी समझ में आई आपको। ये आपके पास कट गया यहाँ से,
अगेन अब इसमें जो 2 का भाग दोगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है, वो कितनी आ रही है, आप कहोगे 18, आपके पास एक बनेगा 10, 950 एक्स की वैल्यू है वो 950 ग्राम आ जाएगी। ये कैसे हो रहा है, ये आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये आप सर्च करना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर और अपने चैनल का नाम, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी। और आज तक के जो भी सवाल पूछे गए हैं, ऐसे सवालों में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, केवल एक वीडियो को देख लो आप, ठीक है, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, सपोज PQR और STU कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ASA नियम से कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कहोगे कि सब कुछ ही बराबर हो गया है इसमें। ये PQR लिख दिया मैंने, STU मतलब एक ट्राइंगल को अगर दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख दूँ तो सब कुछ चीज़ें बराबर हो जाएंगी, साइड और एंगल भी। ASA नियम से है तो वो PQR, क्यू एंगल की बात कर रहा हूँ, ये 60 डिग्री है। PRQ ये आपके पास 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री। अगला STU आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो आप सीधा बोल दोगे TSU, ये वाला तो हम निकाल लेंगे, ये वाला कितना हो जाएगा 30, तो ये वाला 90 हो रहा है इसमें, तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल डिजिट सम देखना है, 8 3 11, 11 और 7 18 डिविजिबल है, तो पहला ही हो जाएगा। ये रेशो दे रखा है AB, नहीं रेशो नहीं है, ये रेशो प्रोपोर्शन का है, ठीक है। A अनुपात B वही है P अनुपात C का, B बराबर 96 है, तो कौन सी वैल्यू हो सकती है। आपको पता है यहाँ पे क्या चीज़ लग रही है कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि B² बराबर AC, ये होना चाहिए फुलफिल, तो आपका काम बन जाएगा। B² सिंपल सा मामला क्या बन रहा है यहाँ पे कि 96 × 96 ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये सिंपल सी बात देखनी है। तो पहला देखो 24 और 374, 374 और 24 ये इसके बराबर हो रहा है क्या, 24 से काटो इसको 4 बार, 24 से ये 4 बार और 4 6 24, देखो 2 और 36 37 38, नहीं इसके बराबर नहीं हो रहा ये, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये इसके बराबर नहीं है। अगला देखो 32 और 288, 32 से ये कट जाएगा आपके पास 3 बार, और 3 से इसको देख लो 3 9 27 और 3 6 18, हाँ ये बराबर हो रहा है, तो ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है ये बताना है। द सर्कम सेंटर इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल विच सर्कमसाइड द ट्राइंगल, ठीक है ये बात तो कि सर्कम सेंटर वही होता है कि तीनों जो इसके वर्टेक्स हैं उनको बाहर टच करता है ये। दूसरा एंगल फाउंड बाई द एनी साइड ऑफ द इंसेंटर इज़ 90 डिग्री मोर देन द एंगल ऑफ अपोजिट वर्टेक्स, ये थोड़ी सी बात गलत हो जाएगी क्योंकि जो इंसेंटर पे जो एंगल बनता है ना वो आपके पास 90 डिग्री ज़्यादा नहीं होता। सिंपल सी बात क्या रहती है, जैसे कि कोई भी ये वाला एंगल है, यहाँ पर A है ये, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 + A/2 होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा 90 डिग्री ज़्यादा नहीं होता उस अपोजिट वर्टेक्स से, 90 डिग्री प्लस इसका हाफ लेते हैं इस एंगल का, ये बात ध्यान रखना। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे। इन सेंटर इज़ द पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंसी एनी एंगल बाइसेक्टर, बिल्कुल ठीक है, एंगल बाइसेक्टर से ही मिलके ये बनता है आपके पास इन सेंटर। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड द मीडियन, मीडियन को 2:1 में काटता है, ये आपके पास मीडियन है ना, इसको 2:1 में काटता है, क्या सेंट्रॉइड केंद्रक। सॉल्व कर लो इसको, आपको हो गए 7.5 और 17.2, 7.5 है 17.2 है, 7.5 को लिख दोगे 15/2 और ये 17.2, इसको हटा लो, पॉइंट को हटाना चाहो तो ये 86 है, इसका जस्ट डबल दिख रहा है ये, तो 2 यहाँ से कट जाएगा, तो बेसिकली 15 ही बचेगा यहाँ से। अगली जो वैल्यू है वो आपके पास इससे कटना चाहिए, 17 × 51 8 और 17 × 85 3.5 बन रहा है ये, माइनस 35 है ना, 35 में 2 का भाग दूंगा तो 18.5 होगा क्या, 17.5 हो जाएगा।
ये कितना हो रहा है, 18.5 में से 17.5, आपको 1 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चोर पुलिस का सवाल है। हमको क्या चाहिए, पहले डिस्टेंस 3 किलोमीटर दे रखी है, 2 स्पीड 75 और 60, आपको हो गए रिलेटिव 15, तो 15 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 1/5। ये क्या है, टाइम है घंटे में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि पुलिसमैन विल बी एबल टू कैच द थीप हैव कवर्ड द डिस्टेंस, 1/5 ये टाइम है घंटे में, तो इतने टाइम तक चोर है वो दौड़ा होगा 60 की स्पीड से, तो कितनी डिस्टेंस तय कर ली होगी, 12 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एवरेज वेट है वो 15% का इंक्रीज कर जाता है 1.2 kg यदि वन ऑफ देम हुज वेट 51 रिप्लेस कर दिया हमने एक मैन के द्वारा, तो नया आदमी है उसका वेट बताना है। मैं कहता हूँ कि जो 15 लोग हैं ना, इनमें से इनका वेट मान लो x, मान लो कुछ भी मान लो आपको, तो 15 लोग हैं उनका x वेट मान लिया मैंने। अभी इसमें एक बंदा गया है 51 का और एक नया आया है n का। अभी फ़िलहाल हुआ क्या है कि लोग तो अभी भी 15 ही हैं, लेकिन 1.2 जो है वो बढ़ गया है वेट, 1.2 बढ़ गया है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x प्लस 1.2 कुछ ऐसा कुछ हुआ है। तो आप कहोगे हाँ ऐसा कुछ हुआ है, तो 15x प्लस, इसको सॉल्व करोगे आप कहोगे 15 दूना 30 और 15 एकम 15, तो ये 18 हो रहा है। तो ये तो कट जाएगा आपके पास, यहाँ से n की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, तो आप कहोगे 51 इसमें ऐड कर दो, आप कहोगे 9 और ये आपके पास 6, 69 kg का है वो नया बंदा आया है। अगला देखिए 85 डिग्री और आपके पास 75 चेंज करना है, तो आपको वही 85, तो कॉट बदल जाएगा टेन में, टेन 5 डिग्री और कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन 15 डिग्री। जैसा ऑप्शन में दिया है उस हिसाब से चेंज कर लेंगे इसको। 17वां सवाल बोल रहा है इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसका स्क्वायर कर दो, आप कहोगे 16, ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 टाइम्स जो आपको चाहिए, माइनस करो, आप कहोगे 12 माइनस ये करेंगे इसमें से, तो 4/2, तो 2 आंसर आ जाएगा। इसको बताना है, आप कहोगे 5 का डिवाइड कर दूँ, तो y प्लस 1/y ये हो जाएगा 11/5। स्क्वायर करना है, आप कहोगे 121/25 माइनस 2, तो ये 50 माइनस करेंगे, आप कहोगे यहाँ से वैल्यू जो बचेगी कितनी बचेगी, 71 बचेगी क्या, डिवाइड बाई 25, सॉल्व कर लो, 25 दूना 50 और ये 21 डिवाइड बाई 25। इसको देखो, ये कहीं ना कहीं आपके पास एक फॉर्मूले ही है, ठीक है। आपने जो साइन 2a याद करो, आपको ट्रिग्नोमेट्री मैंने कराया था, cos 2a और tan 2a, इनके फॉर्मूले सबके कुछ तो फॉर्मूले अलग अलग होते हैं इनके, 2 sin a cos a, 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2 स्क्वायर है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसके। और याद करो एक फॉर्मूले मैंने इनके sin 2a cos 2a और tan 2a के tan की टर्म में लिखाए थे, आपको याद करो, आपको हाँ लिखाए थे, तो उसमें इसका फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसका याद करो, आपको 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसका आपको इसका होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। याद करो, याद आया, तो ये sin 2a का फॉर्मूला दे रखा है। इसको जब सॉल्व करोगे आपको दोनों एंगल का टोटल देखो, आपको 90 डिग्री है, तो किसी को भी किसी में चेंज कर लो, इसको चेंज करोगे तो आपके पास बन जाएगा cos 40 माइनस थीटा, तो ये बेसिकली यही दे रखा है, तो कट जाएगा तो 0। समझ में आया। 21 दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट है 30% का ईच, बाई वाट परसेंट मोर देन द 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट ऑफ 30% ईच। बताओ क्या होगा। आप कहोगे कि 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट आपके पास 30 प्लस 30, आप कहोगे 30 30 60 और 30 प्लस 30 इंटू मल्टीप्लाई करोगे 69 ये हो रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला है, सक्सेसिव डिक्रीमेंट। ये सक्सेसिव डिक्रीमेंट क्या हो जाएगा, 30 प्लस 30 60 और इसमें से 9 माइनस हो जाएगा, तो ये 51 हो जाएगा। अब इससे बताना है कि कितना ज़्यादा है ये इससे,
कितना ज़्यादा है आपको 8 और एक 18, 51 से सॉल्व करेंगे तो 3 से काट लो इसको 6 बार, 3 से ये 17 बार, 6/17 तो 600/17 डिवाइड करो, 17 थी 51, 51 है तो आपके पास 9, 17×5 = 85, 35 पॉइंट करके आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन, ये टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का घनाभ का क्या हो जाएगा। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, दोनों को दो को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और सबका डबल कर देना, 5×7 = 35, 7 × 11 = 77 और 11×5 = 55, सबको जोड़ लो डबल कर दो, क्योंकि फॉर्मूला तो यही होता है 2 × LB BH और HL। 5 7 12, 5 17, 1 10, 5 15 और 1 16, डबल 7 दूनी 14, 16 दूनी 32, 1 33, ऑप्शन नंबर सेकंड। 23 इसको देखना है, देख लो। डिमांड ऑफ ए कंपनी P इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिमांड ऑफ कंपनी Q। डिमांड ये रहा, ये जो है ना P की डिमांड कितना परसेंटेज है Q की डिमांड का, ये 3276455 तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से तो 1 0, 5 से और काट लो इसको, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 5 9 45 और 5 एकम 5, ठीक है 91 और इतना हो गया। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बेसिकली बन जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15 और 64 1 65/91। तो लगभग जो आंसर आएगा इसको मैं 90 कंसिडर करूँ, थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ऊपर वाला बढ़ा दूंगा तो 66, तो 9 7 63, 70% के लगभग आंसर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, ठीक है। तो मुझे अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि लगभग 70% के लगभग आंसर आएगा ना, तो एक चीज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे, एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको 90 मैंने बनाया तो 70 ऊपर बन रहा है ना, तो एक मैं माइनस कर रहा हूँ तो ऊपर से 70 माइनस करना पड़ेगा। 6 5 5 2 में से 70 माइनस कर दो तो ये 2 हो जाएगा, ये 15 में से यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4, ये आपके पास 6, तो 9 4 8 2। अब इसमें से 90 का डिवाइड कर लो, 0.1 लग जाएगा, 9 7 63, 1 बन रहा है, 9 दूनी 18, 72% के लगभग, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ ये, आई होप आपने अब तो सभी ने देख लिया होगा, ये बहुत काम की चीज़ है। एक मैन है कैन फिनिश द वर्क 10 डेज में, और एक वुमेन है, चलो मैन और वुमेन लिख लो इनको, ये 10 दिन है, ये 12 दिन है, टोटल आपको हो गए 60, तो आपको हो गए यहाँ से 6, इसका 5। आपके पास क्या बोल रहे हैं, अगर दोनों मिलकर हाउ मेनी डेज वर्क फिनिश्ड बाई टुगेदर मिलके, ठीक है, तो 60/11, ये तो आसान चीज़ हो गई, ऑप्शन नंबर पहला ही। ये लास्ट देख लो, एक शॉपकीपर ऑफर करता है 3 स्कीम है, तो आगे क्या बताना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ पे मिलेगा। ऐसा सवाल याद करो, मैंने बहुत कराया है आपको, जब डिस्काउंट चैप्टर पढ़ाया था फाउंडेशन बैच में, तो उसमें हमने ये डिस्कस किए थे। पहला कंडीशन, ये इसको कैसे लिखते हैं आप बताओ, बाई 6 गेट 4 फ्री, आप कहोगे कि फ्री कितना मिला, आपको कि 4, तो उसके पास से, दुकानदार के पास से कितने आइटम चले गए, आपको कि 10 आइटम चले गए, तो ये कितना हो रहा है आपको, ये 40%, पहला केस। दूसरा देखो, 5 फ्री, कितने आइटम चले गए उसके पास से, आपको कि 10 आइटम चले गए, तो 1/2, तो ये आपको 50%, दूसरे वाले केस में 50%। तीसरा वाला केस, आपको कि ये 2 सक्सेसिव है, तो दोनों को जोड़ लो, आप कहोगे 24 और 8 32 42 42 माइनस और 18 × 24/100, तो ये 42 से थोड़ा सा कम आएगा। आपको सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो 50% ही है और वो बी के केस में है, तो ओनली बी आंसर आ जाएगा।